जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन जिसका आयोजन 2023 में हुआ है। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 प्रश्न करेंगे। ये वो 70 प्रश्न होंगे जो कि 2023 में जो भी सम्मेलन हुए हैं उससे रिलेटेड हो गया। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता है वह भारत कर रहा है। आपको बता दें कि यह जो संस्करण है 2023 वाला, ये 18वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका जो लोगो है वह खिलता हुआ कमल है। और इस बार का जो थीम रखा गया है G20 शिखर सम्मेलन का, वह रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। को बता दें कि ये जो 17वां G20 सम्मेलन हुआ था जिसका आयोजन 2022 में किया गया, यह इंडोनेशिया में हुआ था और जो 19वां होगा वो 2024 में होगा और उसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। आइए फ्रेंड, आपको बताते हैं G20 ग्रुप के बारे में। G20 ग्रुप, जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1999 को किया गया। इसके जो सदस्य देश हैं वो 19 तो सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। और आपको बता दें कि ये पूरे GDP का लगभग 85% हिस्सेदारी रखता है यह G20 देश। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत में पहली बार जो है 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का जो आयोजन है फ्रेंड, यह किया जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हर 4 से 5 साल में आयोजित होने वाला एक उच्च स्तरीय आयोजन है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक कॉफ़ी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। और इस बार की जो थीम रही है इसकी, यह था कि प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। पहला विश्व का कॉफ़ी सम्मेलन जो 2001 में हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में हुआ था, 2001 वाला, और यह पहला सम्मेलन था, विश्व कॉफ़ी प्रथम सम्मेलन। चौथा विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो हुआ वह 2016 में इथोपिया में हुआ और ये जो 2023 वाला है पांचवा, ये भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो है फ्रेंड, यह आयोजित किया गया है विल्नियस, लिथुआनिया में। विल्नियस, लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह जो संस्करण है इसका, यह 33वां संस्करण है और 32वां संस्करण जो 2022 में आयोजित किया गया था वो मैड्रिड, स्पेन में किया गया। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड वह ब्रुसेल्स में है और इसके जो महासचिव है वह है जेंस स्टोलनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो SCO शिखर सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन हुआ है, उसकी मेजबानी की है फ्रेंड भारत ने। SCO 2023 का मेजबानी भारत ने किया है। आपको बता दें कि इसका जो संस्करण इस बार रहा है वह 23वां संस्करण रहा है और इस बार की जो थीम है वह है टुवार्ड्स सिक्योर SCO, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022, यानी 2022 वाला जो हुआ था सम्मेलन वह समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। SCO, जिसे हम लोग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 2001 में हुआ।
इसका मुख्यालय बीजिंग यानी कि चीन में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो व्लादिमीर नोरोव हैं और इसके जो महासचिव हैं फ्रेंड वो है झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वो करेगा फ्रेंड भारत। भारत इसकी मेजबानी करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2023 में होना है वो रद्द हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वह जाके जापान में हुआ। तो क्वाड को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के जो सदस्य देश हैं उसमें है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन देशों के समूह को हम लोग क्वाड कहते हैं। इसमें 4 देश ही हैं। इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड वह भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। इसे चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसे हम लोग कोप 28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित होगा। तो कोप 28 जो है फ्रेंड यह आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस पार्टी सम्मेलन, जिसे हम लोग कूप के नाम से जानते हैं, वे देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि जो कि ब्राज़ील में है हुए मूल जलवायु समझौते पे दस्तखत किए थे। और कोप 27 सम्मेलन जो है 2022 वाला वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि जलवायु संबंधित जो भी सम्मेलन होता है वो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से। नेक्स्ट है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जो है वह आयोजित हुआ है फ्रेंड जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें भारत की तरफ से जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरियल रामाफोसा ने सदस्यों में शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देश के नाम हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो पूर्ण सदस्यता है वो 1 जनवरी 2024 की प्रभावी होगा। यानी कि इस पहले ब्रिक देश में आपको बता दें कि ब्रिक मतलब होता था ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अब इसमें और कुछ नए शामिल हुए हैं जैसे कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश अब ब्रिक्स देशों के नाम से भी जाने जाएंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स 2023 की जो थीम है वह है ब्रिक एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। ब्रिक के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और दक्षिण अफ्रीका, एस फॉर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देश यही हैं। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 90वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वो किया है फ्रेंड उदयपुर, राजस्थान में। और इस बार का जो थीम है इसका वो है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। तो फ्रेंड जिसे जो भी सम्मेलन हुआ है उसका आप थीम जरूर इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, और भारत के तरफ से उसकी अध्यक्षता कौन किए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रूप से याद कीजिएगा। ये 2 चीज़ आप अवश्य रूप से याद कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी याद करके जाना होता है एग्ज़ाम में कि वह कहाँ पे आयोजित किया गया है, यानी वो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो G7 शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन फ्रेंड किया गया है जापान में।
तो इसका जो संस्करण रहा है फ्रेंड, यह 49वां रहा है। और भारत के तरफ से भारत की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। G7 को हम लोग ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जानते हैं। तो G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप से जाना जाने लगा। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ, जो कि 1975 में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में होना है। और G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 वाला, वो जर्मनी में हुआ था। आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन यानी एक्टो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो एक्टो शिखर सम्मेलन 2023 जो है फ्रेंड, यह आयोजित किया गया है बेलेम ब्राज़ील में। बेलेम ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है। और वर्ष 2009 के बाद से 28 साल पुराने इस संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है। 3 जुलाई 1978 को हस्तांतरित अमेजन सहयोग संधि यानी एक्टो की शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अमेजन क्षेत्र के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना। एक्टो समूह के सदस्य जो हैं वो ब्राज़ील है, बोलोविया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, पेरू है, सूरीनाम है और वेनेजुएला है। ये सभी एक्टो समूह के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 जो है फ्रेंड, यह आयोजित हुआ है जेद्दा, जो कि सऊदी अरब में है। और आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना। और भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो अजीत डोभाल हैं, जो कि भारत का NSA भी हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो जो है यह आयोजित किया जाएगा फ्रेंड काशी, जो कि वाराणसी में है। अगला प्रश्न है कि 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो GST परिषद की जो 50वीं बैठक है फ्रेंड, यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो GST परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग परफॉर्मेंस पर 28% टैक्स लगाया गया है। इमिटेशन जारी धागों पर कर की दर 12% से घटा करके 5% कर दी गई है। यह GST परिषद की 50वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो IMC का जो 7वां संस्करण है फ्रेंड, वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस बार का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट है कि 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है, यानी किस देश ने की है। तो वो किया है फ्रेंड भारत ने। भारत ने 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है। और बता दें कि इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है कि पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो वो किया है फ्रेंड भारत ने। भारत ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग AI के नाम से जानते हैं, जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। तो वो किया गया है फ्रेंड ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में AI आधारित ऑटोमेटिक हथियारों, परमाणु हथियारों में इनका इस्तेमाल के साथ बढ़ते AI साइबर हमलों को लेकर चर्चा की गई है। और बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे जेम्स
वर्ली जो कि ब्रिटिश विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 का जो आयोजन है फ्रेंड, यह किया गया है नई दिल्ली में, यानी भारत में। तो इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह है कि व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता के साथ साथ नए निवेश के अवसरों की संभावनाओं को उजागर करना। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है फ्रेंड डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी के साथ इस फोरम का उद्देश्य प्रमुख शहरी विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। और इस बार की जो थीम रही है इसकी वो है एडवांसिंग रिसाइलेंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टाउन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है फ्रेंड वह किया गया है दुबई में। और इस फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि फेडा ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की है। तो इसकी मेज़बानी कौन किया है फ्रेंड, ये याद रखना है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। नेक्स्ट है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 2023 में जो डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय मनसुख मांडविया ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस सम्मेलन का जो विषय रहा यानी थीम जो रहा वो रहा है टॉकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। यह इस बार का थीम है फ्रेंड, और जितने भी थीम है उसको आप अंग्रेजी में ही याद करके जाइएगा परीक्षा हॉल में। नेक्स्ट है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित किया गया है फ्रेंड वह किया गया है खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है। और इस बार का जो थीम रहा है वो रिचिंग द लास्ट माइल रिलीजन कनेक्टिविटी थ्रू द हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो पीबीडी 2023 जो है फ्रेंड यह आयोजित किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि जो इंदौर है यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर में काउंट होता है। और इस बार की जो थीम रही है इसकी वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल। इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो हैं मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और जो विशेष अतिथि रहे हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो श्री अन्न सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन है वह किया गया है नई दिल्ली में। आपको बता दें कि जो मिलेट होता है उसे हम लोग बाजरा, ज्वार, कोदो, मोटो यानी कि मोटे अनाज जो हैं उसे सम्मिलित करके मिलेट रूप कहा जाता है यानी मिलेट कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की जो मेज़बानी है फ्रेंड वह करेगा UAE। और जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो 2022 में हुआ वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और WTO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को किया गया। और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड वह वर्तमान में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है।
अगला प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक मंच यानी WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो WEF शिखर सम्मेलन जो है फ्रेंड, यह आयोजित किया गया है दावोस स्विट्ज़रलैंड में। और इस बार की जो थीम रही है वो है कॉरपोरेशन इन द फ्रेगमेंट वर्ल्ड, और इसका जो संस्करण है यह 53वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो रायसीना डायलॉग होता है ना, वो हमेशा नई दिल्ली में ही होता है, क्योंकि रायसीना जो है वह रायसीना की पहाड़ी पे बसा हुआ है, इसीलिए रायसीना डायलॉग उसे बोला जाता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी, और इस बार के जो मुख्य अतिथि हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। और इस बार का जो थीम है वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्रबुलेंस, लाइट हाउस इन द ट्रेम्पसेट। और जो रायसीना डायलॉग 2022 वाला हुआ वो भी नई दिल्ली में ही हुआ। तो फ्रेंड, कोई भी रायसीना डायलॉग होगा वो नई दिल्ली में ही लगभग होगा। नेक्स्ट है कि पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश ने किया है। तो पहली बार ये बौद्ध सम्मेलन हुआ है, इसलिए यह आयोजित है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। और पहले बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है फ्रेंड, यह करने वाला है भारत। भारत जो है पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन को आयोजित करेगा, और इसका जो आयोजन स्थल रखा गया है वह नई दिल्ली रखा गया है। और जो थीम है इस बार का वो है रिस्पॉन्स ऑफ कंटेम्परेरी चैलेंज फिलॉसफी टू पेरिक्स। अगला प्रश्न है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है फ्रेंड, वह किया गया है इंडोनेशिया में। और आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है वो है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। और जो 41वां आसियान शिखर सम्मेलन है जो 2022 में किया गया, वह कंबोडिया में आयोजित किया गया था। तो आसियान देशों को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, यानी आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया। और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड, वह जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है ली सीन लुंग। नेक्स्ट है कि 13वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो बिम्स्टेक का जो 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक है जिसका आयोजन 2023 में हुआ है, वो कहाँ किया गया है। तो वो किया गया फ्रेंड बैंकॉक थाईलैंड में। आइए बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इसकी बैठक की जो अध्यक्षता की है वो है डॉन पमुदविनाई, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। और बैठक की जो अध्यक्षता की है भारत की तरफ से वो किए हैं राजकुमार रंजन सिंह, जो कि विदेश मंत्री हैं। और बिम्स्टेक का मतलब होता है फ्रेंड बे ऑफ बंगाल इनिटिटी फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ। और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है तेंजिन लेकफेल। और इसके 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। टोटल 7 सदस्य देश हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2023 में इंटरपोल की 91वां महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये करने वाला है फ्रेंड वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी ही है। तो इंटरपोल की 91वां महासभा की मेजबानी यह करने वाला है। और बता दें कि 90वां जो महासभा था वो 2022 में आयोजन किया गया था, वो भारत में हुआ था। और इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है वो 7 सितंबर 1923 को हुआ। और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वह है लियोन, फ्रांस। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अहमद नासर अली रईसी। और इसके जो सदस्य देश है फ्रेंड वह टोटल 195 सदस्य देश हैं।
नेक्स्ट है कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया वह किया गया है फ्रेंड कुआलालंपुर मलेशिया में। और भारत की तरफ से जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। और इस बार का जो इसका थीम रहा है वो रहा है स्ट्रेंथन दैट एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। अगला प्रश्न है कि संपीड़ित बायोगैस यानी सीएनजी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योगों को अवगत करवाना है। और इस बार की जो थीम रही है वो रही है टुवार्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीएनजी फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है कि 2023 में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो है फ्रेंड यह आयोजित किया गया है बैंकॉक में। और इसे पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2024 में नई दिल्ली में और दूसरा 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था यह हिंदू शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है कि रिवर सिटीज़ अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित किया गया है फ्रेंड चंडीगढ़ शहर में। और इसकी जो अध्यक्षता है फ्रेंड वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह आयोजन जो है यह किया गया है नई दिल्ली में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जो थीम है इस बार का वो है रिसाइलेंस एंड इन्फ्लुएंस डोमिनेंस, यह इस बार का थीम रहा है। और संस्करण जो है फ्रेंड इसका यह 7वां संस्करण है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है यह आयोजित किया गया न्यूयॉर्क अमेरिका में। और भारत की तरफ से जो अध्यक्ष बन के गए वो गजेंद्र सिंह शेखावत गए, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये किया है फ्रेंड फिजी ने। फिजी ने हिंदी शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। और इसका जो संस्करण रहा है वह 12वां है। और थीम जो है वो है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका जो संस्करण है वो 11वां 12वां था। और 11वां संस्करण जो है वो मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और प्रथम विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया, जो कि भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली भारत में। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। और इसका जो संस्करण है फ्रेंड यह 22वां है। और इस बार का जो थीम है वो है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है कि 2025 में प्रतिष्ठित IUNC विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करने वाला है फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि 2023 में 132वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो 2023 में 132वां शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है फ्रेंड जेद्दा, जो कि सऊदी अरब में है। इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 में हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। नेक्स्ट है कि
I2U2 बिजनेस फोरम 2023 का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो I2U2 बिजनेस फोरम सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है फ्रेंड, यह आबू धाबी UAE में किया गया है। और आपको बता दें कि I2U2 जो है वो इंडिया, इजराइल, UAE और US इसका फुल फॉर्म है। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया? तो एरो इंडिया का जो शुभारंभ है वह किया गया है फ्रेंड बेंगलुरु से। और इसका जो संस्करण रहा है वो 14वां है और जो थीम है वो है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन जो फ्रेंड यह हैदराबाद में किया गया है। और इस बार का जो संस्करण रहा है यह 20वां है और थीम जो है वो है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ह्यूमनाइज एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? तो वो संबोधित किया है फ्रेंड वाराणसी में। तो भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन है फ्रेंड वह किया गया है नई दिल्ली में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है और इसका जो विषय रहा है यानी कि थीम रहा है वह है टॉकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। नेक्स्ट है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है फ्रेंड मुंबई में। और इस सम्मेलन को संबोधित किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। और इस बार की जो थीम रही है वो है पेशेंट सर्टेनिटी न्यू पेंडिग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। नेक्स्ट है कि 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का प्रथम पारंपरिक औषधिक वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है फ्रेंड गांधीनगर गुजरात में। आपको बता दें कि इस शिखर सम्मेलन विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट और साक्ष्य आधारित ज्ञान को गहराई से जानने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 जो है यह आयोजित किया गया है फ्रेंड कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। और इस बार का जो थीम रहा है इसका वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है कि 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है फ्रेंड वह किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। और इस बार की जो थीम रही है इसकी वो है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स एंड द विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो वो किया फ्रेंड नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता दें कि आयोजन स्थल जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में है और विषय यानी कि थीम जो है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है कि 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित किया गया फ्रेंड जर्मनी में। और UNFCCC जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं,
इस सम्मेलन में वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जिसे COP28 को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो 42वां प्रगति संवाद की अध्यक्षता फ्रेंड वो नरेंद्र मोदी ने किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालय और राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है कि 2023 में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये किया गया है फ्रेंड कोलंबो, श्रीलंका में। और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संगठन है जिसका गठन भारत में यात्रा उद्योग को संगठित तरीके से और अच्छे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार विनियमित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है फ्रेंड नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट है कि 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रथम हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन जो है फ्रेंड यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और यह आयोजित हुआ है फ्रेंड हिल, अमेरिका में। अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष यानी कि हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है कि 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुआ है फ्रेंड ब्राज़ील में। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF परिषद के बारे में आइए जानते हैं। इसकी स्थापना गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए UNFCCC को 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन जो है फ्रेंड यह आयोजित किया गया है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे। नेक्स्ट है कि 2023 में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है फ्रेंड गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है कि 2023 में मशीन केन्सी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है फ्रेंड दुबई, UAE में। इस शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर आधारित था। नेक्स्ट है कि 2023 में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक जो आयोजित किया गया है फ्रेंड यह किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और भारत की तरफ से जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, और अजित डोभाल, जो कि भारत के NSA भी हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है फ्रेंड नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है कि 2023 में राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका दूसरा सत्र जो फ्रेंड वो आयोजित हुआ है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने किस देश के चुनावी अखंडता के संरक्षण पर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये लिया है फ्रेंड ब्राज़ील में। 20वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो ये किया गया फ्रेंड सेमरांग इंडोनेशिया में। बैठक की अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री जुल्फिकली हसन ने की है। इस वर्ष के बैठक का मुख्य उद्देश्य आसियान भारत माल व्यापार समझौता के समय पर समीक्षा करना है। नेक्स्ट है बिजनेस 20 यानी B20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड नई दिल्ली में। तो B20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं, नागरिक समाज और व्यवसायियों के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो बिजनेस 20 जिसे हम लोग B20 के नाम से जानते हैं, इंडिया के अध्यक्ष हैं वो N चंद्रशेखरन हैं। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है? तो वो किया है फ्रेंड गोवा राज्य में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। और इस बार की जो थीम है वो है बियॉन्ड मेरिडियन रोबस्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट है 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा फ्रेंड भारत। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश किस देश ने की है? तो वो किया है फ्रेंड जर्मनी ने। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी जर्मनी ने की है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो अध्यक्ष रहे हैं वो एस जयशंकर रहे हैं, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।